तुम्हें अपने 5 साल की मेहनत, बचपन का ख्वाब, तुम्हारा जुनून, तुम्हारा मुस्तकबिल सब कुछ दांव पे लगाना होगा बेटी। अगर तुम अपने घर को बचाना चाहती हो और सुकून की जिंदगी गुजारना चाहती हो तो तुम्हें अपना पूरा वक्त, अपनी पूरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ सलमान को देनी होगी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपका तो आज ऑफ था? बस वो घर में दिल नहीं लग रहा था, बोर हो रहा था, सोचा हॉस्पिटल आ जाओ। I'm surprised। आपका घर में दिल नहीं लग रहा था? आप तो हमेशा घर जाने के लिए बेताब रहते थे। आपको तो घर से बाहर कहीं दिल नहीं लगता था और आज आपका घर में दिल नहीं लग रहा था। इसमें हैरत की क्या बात है? डिप्रेशन आपको कहीं भी हो सकता है और इसकी कोई खास वजह भी नहीं होती। ओके, तो आपको डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है, खाना खाने चलते हैं। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? भाई मैं आपकी अच्छी दोस्त हूँ और अच्छे दोस्त होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने दोस्त का डिप्रेशन दूर करूँ। चले, अब प्लान ये है कि हम यहाँ से जाएंगे खाने पर, उसके बाद हम अच्छी सी कॉफी पियेंगे और जब तक आपका मूड ठीक नहीं होगा मैं आपको घर नहीं जाने दूंगी। ओके, लेट्स गो, आ जाए। आपा यकीन जानो, ईमान से कभी जिंदगी में इतना मजा नहीं आया जितना मजा मैंने चंद दिनों में कर लिया। ईमान से इतना मजा आया अम्मा। और आपा यकीन करो कि मैं तो पता नहीं कितना खुश नसीब इंसान हूँ जो मुझे रानी जैसी लड़की मिली है। खुद शॉपिंग की है तुम्हारे लिए अम्मा, सारी शॉपिंग खुद खड़े हो के की है इसने। चुप, ये आपके लिए। आपा, ये आपके लिए लाए हैं। अरे भाई, ये इस किस्म के कपड़े तो मैं पहनती नहीं हूँ। ये तो कुछ सस्ता सा ही लग रहा है। नहीं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। रजिया, रजिया, ये लो, ये तुम रख लो। है तो वैसे जरा ऐसे ही सा, लेकिन ईद पे तो मैं अच्छा बनवा दूंगी मैं। हाँ, इससे बेहतर जोड़ा। आपा, वैसे मैं रजिया के लिए अलहदा से जोड़ा लाई हूँ, ये तो मैं आपके लिए लाई हूँ। देखो, मुझे तुम्हारी चीजों की जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ ये दोनों इसी को दे दो। जैसे मर्जी आपा आपकी। रजिया, ये लो अपना जोड़ा। मुझे लगता है कि तुमने दोनों जोड़े मिक्स कर दिए हैं। रजिया का जोड़ा मलिका को दे दिया और मलिका का जोड़ा रजिया को दे दिया। रहने दो अम्मा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये हरकत इसने क्यों की है, मुझे नीचा दिखाने के लिए। नौकरानी के लिए लाया हुआ जोड़ा मेरे जोड़े से ज्यादा कीमती है। साबित क्या करना चाहती हो तुम? बस कर दो आपा, बस कर दो। बहुत दिल दुखा दिया तुमने रानी का, बहुत दुखा दिया दिल। इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से अपनी तमाम तर सलामी के पैसे लगाकर वो तुम्हारे लिए इतनी मोहब्बत से ये जोड़े लाई और तुमने उसको यूं नहीं, धूप में खड़े होकर शॉपिंग की इसने। बहुत गलत कर रही हो आपा, बहुत गलत कर रही हो तुम। रहने दो जुल्फी, आप दिल छोटा मत करें। मेरी नीयत साफ थी, अल्लाह जानता है। ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे सारे ड्रामे जुल्फी को बेवकूफ बना सकते हैं, हमें नहीं। सच कह रही हैं आप आपा,
सास नंदों को तो हमेशा बातें ड्रामा ही लगती हैं, लेकिन जिस घर में सास नंदे ना हो, आदमियों को बड़ी से बड़ी बात भी ड्रामा नहीं लगती। घबराने की जरूरत नहीं है। नुमान भाई इस वजह से ऐसा कर रहे हैं कि उनसे तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही है, और यही तो हम चाहते थे। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैंने पहली दफा नुमान की आंखों में अपने लिए इतनी ज्यादा नफरत और बदगुमानी देखी है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं उन्हें सब साफ साफ बता दूंगी और मुझे पता है मुझे माफ भी कर देंगे। तुम पागल हो गई हो, ये सब करके खुद को उनकी नजरों में गिरा दोगी। जब उनको ये पता चलेगा ना कि ये सब तुम उनकी तवज्जो इरम से हटाने के लिए कर रही हो, तो वो हंसेंगे तुम्हारे पागलपन पे। फिर मैं क्या करूं? तुम उन पे बिल्कुल भी जाहिर ना होने दो कि ये सब तुम जानबूझकर कर रही हो। अच्छा है, उनके भी 1-2 दिन टेंशन में गुजरने दो, जरा वो भी तो सोचें तुम्हारे बारे में। लेकिन मुझे उन्हें फोन करना चाहिए ना, पूछना चाहिए कि वो कहाँ है। हरगिज नहीं, कोई जरूरत नहीं है उनको फोन करने की। उनको भी तो तुम्हारे बारे में सोचने दो। उनके तो दिन रात यही सोचते हुए गुजर रहे होंगे आखिर खतीजा को हुआ क्या है, और वो तुम्हारे बारे में सोचे, यही हमारी कामयाबी है। अगर आपकी वाइफ आपको कॉल नहीं कर रही है तो आप खुद क्यों नहीं कर लेते? नहीं, अब मैं उससे कॉल नहीं करूँगा। मुझे जितनी भी कॉल्स करनी थी मैंने कर ली, लेकिन अब मजीद कोई कॉल नहीं करूँगा। अच्छा, तो फिर आप इस बारे में इतना सोच क्यों रहे? मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ और ना ही कुछ सोचना चाहता हूँ। ठीक है, फिर आप खुलकर एंजॉय करें। ओके, ये बताएं कि कॉफ़ी कहाँ पीनी है? तुम्हारे घर पे। क्या हुआ, इस पे इतना हैरान होने वाली क्या बात है? क्या कॉफी पिलाने का मूड नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, मेरे घर की तरफ चलते हैं। मलिक, ये जो रानी है ना, तुझे साफ साफ धमकी देकर गई है, समझे? पता नहीं जुल्फी ने उसे क्या उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाई है। अगर ये बातें फुरकान के कान में पड़ गई ना तो गजब हो जाएगा। अरे वो तो शुक्र है कि तूने अच्छे वक्तों में ये मकान अपने नाम लिखवा लिया। अगर फुरकान को इन बातों का पता चलता ना तो वो हमें खड़े खड़े धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता। मुझे इसी बात की तो फिक्र है अम्मा। पता है, फुरकान किसी और की बात पे यकीन करे ना करे, जुल्फी की बात पे जरूर यकीन करेगा। ये जो औरत है ना, ये हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक और शातिर है। अरे इसे तो इस घर से निकाल देना ही अच्छा है कमबख्त को, वरना ये हमें ब्लैकमेलिंग के जरिए किसी वक्त भी नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक कह रही हो, बस अम्मा दुआ करो फुरकान अपनी ये दोनों फैक्ट्रियां जो है ना मेरे नाम कर दे, फिर मुझे किसी से खतरा नहीं है, फुरकान से भी नहीं। वो तो है, किसी तरह हो जाए ये। हेलो, हाँ नायला। नहीं, आज मैं छुट्टी पर नहीं हूँ। मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर ईमेल कर दिया है सर को। हाँ, सोच समझ के फैसला किया है। अब जिस प्रोफेशन को कंटिन्यू ही नहीं करना, फिर हाउस जॉब करके क्या फ़ायदा।
क्या प्रूव करने की कोशिश कर रही हो तुम? यही ना कि मेरी खातिर तुमने अपनी जॉब छोड़ दी, तुम्हारा प्रोफेशन बर्बाद हो गया। कितनी मजलूम हो ना तुम। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जानबूझ के तुम ये हरकतें करती हो कि मुझे तंग करें, मुझे अजियत में मुब्तला करें। मेरे घर बैठने से आपको प्रॉब्लम है, मेरे बाहर जाने से आपको प्रॉब्लम है, चाहते क्या हैं आप? सच्चाई चाहता हूं मैं, दोस्त जमाने और एहसान जताने वाली मोहब्बत नहीं चाहता। मैं किसी पर एहसान नहीं जता रही हूँ सलमान। मैं अपना और आपका रिलेशनशिप बचाने की कोशिश कर रही हूँ। शादी के पहले ही दिन से मैंने अपने आप को मसरूफ कर लिया, अब्बा जी की खिदमत में, घर के कामों में, अपने प्रोफेशन में। और मैंने इस बात को रियलाइज कर लिया है, मुझे वो टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहिए था अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए, जो मैंने अपने हाथों से गंवा दिया है। अब मैं नहीं चाहती कि मैं आपको भी गंवा दूं, इसलिए मैं वो सारी एक्टिविटीज छोड़ देना चाहती हूँ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है चंदा। आपका काला कोट ड्राई क्लीन को भेज दूं? हाँ ठीक है, भेज दो। खदीजा प्लीज मुझे चाय ला दो। रात आप बहुत देर से आए? हाँ, वो एक दोस्त के साथ चला गया था किसी काम से। पता ही नहीं चला वापसी का। वैसे कितनी अजीब सी बात है ना, पहले जब मैं घर देर से आया करता था तो तुम मेरा इंतजार करती हुआ करती थी, लेकिन कल रात तुम गहरी नींद में थी, सो चुकी थी। उससे मुझे अंदाजा हुआ कि अब तुमने मेरा इंतजार करना छोड़ दिया। मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। देखा, एहसास हो गया ना तुम्हारे शौहर को कि अब तुम रातों को जाकर उसका इंतजार नहीं करती। यही एहसास दिलाना तुम्हारा मकसद था। लेकिन हम कब तक सिर्फ ये एहसास ही दिलाते रहेंगे उनको? मुझे नोमान वापस चाहिए, वो डॉक्टर इरम के नहीं हो सकते। मैं जाहिरी तौर पर जितनी मर्जी बदल जाऊं, मैं अंदर से वही खदीजा हूं। मेरा सब कुछ, मेरी औलाद है, मेरा शौहर है। मैं अपने घर के लिए खुद को मिटा भी सकती हूँ, और मैं नुमान को बहुत चाहती हूँ। उनके खोने का डर मुझे। एहसास दिलाए बगैर तुम उसको पाने की उम्मीद नहीं रख सकती। क्या समझता है वो कि वो डॉक्टर इरम के साथ गुलछड़े उड़ाएगा और घर वापसी में तुम उसका इंतजार करती मिलोगी? वो चाहे जो करे, तुम्हें इग्नोर करे, तुम्हें वो तवज्जो और प्यार ना दे जिसकी तुम हकदार हो, लेकिन फिर भी तुम एक प्यार करने वाली बीवी की तरह उसके ऊपर प्यार निछावर करती रहो। ये वक़्त है तुम्हारी। ठीक है, अगर अपने आप को तुम गिराना चाहती हो तो जाओ अपने शौहर से लड़ो, उसकी मिन्नतें करो, उसके सामने रो कि वो डॉक्टर इरम को भूल जाए और तुम पे तवज्जो दे। अगर ऐसा करने से तुम समझते हो कि वो डॉक्टर इरम को भूल जाएगा तो करके देख लो। पापा क्या है?
आपा ये तुमने रानी को अभी से काम पे क्यों लगाया? अभी तो हमारी शादी के शुरू के दिन है। ये तो नाइंसाफी है, ज्यादती है ये। अरे भाई जुल्फी बिल्कुल ठीक तो कह रहा है। नई नवेली दुल्हन है, उसे किचन की गर्मी में क्यों झुलसा रही है? और रजिया है ना सारे काम करने के लिए। शायद आप भूल रहे हैं, इस घर में हमेशा से नौकरों की और मुलाजमों की रेल पेल थी। जब मैं आई थी उस वक्त भी इस घर में बहुत मुलाजिम थे, लेकिन शादी के चंद दिन के बाद मैंने तो बावर्ची खाना और घर की जिम्मेदारियां सारी संभाल ली थी। और खतीजा वो भी तो कितना अरसा किचन की जिम्मेदारी संभालती रही है, तब भी तो इस घर में बहुत मुलाजिम थे। ये रातों रात आपकी सोच में तब्दीली क्यों आ गई? मेरी सोच में तब्दीली नहीं आई है, वक्त बदल चुका है। वो वक्त कुछ और था, अब्बा जान की हुक्मरानी थी, उनकी ख्वाहिश उनकी मर्जी के मुताबिक सारे काम होते थे। भाई हम हनीमून पे नहीं जा सके, नोमान को वक्त नहीं मिल सका, लेकिन अब जुल्फी और इसकी बीवी के लिए तुम हो ना, तुम इनके बारे में सोचो, तुम अपनी सोच को बदलो और इस सिस्टम को ठीक कर लो। रहने दे। आप इन मामलात में ना ही पड़े तो बेहतर है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों की समझ में नहीं आएंगी, वो मेरा ही काम है, मेरे तक ही महदूद रहने दे। मैं इस घर की मालकिन हूँ, इस घर के सारे फैसले मैं करती हूँ, मेरा फर्ज है। आप बात को समझ नहीं रहे। ये जुल्फी की जो बीवी है अपनी तरफ से लंबा चौड़ा जहेज लेकर आई है, गाड़ी और पता नहीं क्या क्या, इसलिए उसका दिमाग खराब हो गया है, किसी जोम में है वो। आप देखिएगा, अगर इसी जोम में रही ना तो हिलकर नवाला तक नहीं तोड़ेगी, अजाब बन जाएगी हमारे लिए। अरे यही तो जोम है जिसकी वजह से उसका घर पहले भी उजड़ चुका है। इसको ये बात अभी समझ नहीं आएगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई का घर किसी कीमत पर उजड़े। अरे भाई जुल्फी, बात तो तुम्हारी आपा की बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में ये घर के जो मामलात हैं इनको तुम्हारी आपा ही निपटाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये ज्यादा सही समझती हैं, ज्यादा दूर देखती हैं। आपा मैं एक बात बता रहा हूँ तुमको, मैं तुम्हारे जालिमाना फैसलों की आग में अपनी रानी को जलने के लिए छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी। घर में नौकर मौजूद है, वो रजिया किस लिए? उसके बावजूद मेरी रानी काम करेगी इस घर में? हरगिज़ नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा। ये ज्यादती नहीं होने दूंगा मैं इस घर के अंदर। मैं एहतजाज करूंगा आपा। मैं नहीं होने दूंगा ये कुछ भी। मेरी बीवी क्यों काम करेगी? कोई काम नहीं करेगी वो। लो, इसे क्या हो गया? अरे पागल हो गया ये, इसका खून सफेद हो गया, भूल गया मेरी कुर्बानियों को। क्या क्या नहीं किया मैंने इसके लिए, कितना साथ दिया मैंने इसको, इसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया, इसको पाला पोसा, शादी के बाद अपने साथ रखा, कभी अलग नहीं होने दिया, और ये सिला दे रहा है ये। अरे खून सफेद हो गया है, पागल हो गया ये। बीवी के आने के बाद माँ और बहन के साथ इसका रवैया बदल गया, आंखें दिखाने लगा है हमें। मेरी बातें इसको ज्यादती लगने लगी हैं, पागल हो गया, दीवाना हो गया रानी के पीछे, माँ और बहन को भूल गया है। अरे जहन्नुम में जाएगा तू। आप ठीक कहते हैं बच्चे, अलग होने के बाद सबकी हकीकत सामने आ गई। पहले फुरकान भाई, फिर नोमान भाई, और अब सलमान। फुरकान भाई तो जैसे भूल ही गए हैं कि उनके अपने भी कोई रिश्ते हैं। अपने बाप और भाई तो क्या, वो तो अपनी सगी औलाद से भी गाफिल है। अगर उन्हें कुछ याद है तो अपनी बीवी और अपनी बीवी से जुड़ा हर रिश्ता। अपनी बीवी के घर वालों को पाल रहे हैं वो, अपनी बीवी के घर वालों को पालते हुए ये भी भूल गए कि वो बाप जिसने उन्हें माँ और बाप दोनों बन के पाला है, आज वो किस हालत में है और कितनी जरूरत है उन्हें उनकी। रही बात नोमान भाई की, तो अलग होने के बाद उनकी भी सोच बदल गई है। खदीजा भाभी की बेलौस मोहब्बत और कुर्बानियां कुछ भी नहीं याद होती। आपका सिखाया हुआ सबक, आपके बताए हुए उसूल आपकी किसी औलाद को नहीं याद। सब कुछ बदल गया है बच्चे। किसी का कोई कसूर नहीं है चंदा बेटा, शायद मेरा ये कसूर है। मेरी तरबियत में कोई ऐसा खोट रह गया कि मेरी सारी औलाद मुझे छोड़ के अपने अपने नफ्स की राह पे चल पड़ी। शायद सलमान भी अब मेरे साथ रहना नहीं चाहते। क्यों? कुछ कहा उसने तुमसे? नहीं, मैंने खुद अंदाजा लगाया है। मुझे लगता है हम में से कोई सलमान को अच्छी तरह समझ ही नहीं पाया। मैं शायद उनका दिल नहीं जीत पाई।
और अब मैं कितनी भी कोशिश कर रहा हूँ उनके दिल से वो बदगुमानी नहीं निकाल सकती। अब वो आजादी चाहते हैं मुझसे और हमारे इस खोखले और बेजान रिश्ते से। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। पापा जी, मैं जबरदस्ती उनके सर पे मुसल्लत नहीं हो सकती। मैं कुछ भी कर लूं, अब उनका खोया हुआ प्यार और एतमाद दोबारा हासिल नहीं कर सकती। बहुत देर हो चुकी है अब। बाजी इसका खून सफेद हो गया, भूल गया मेरी कुर्बानियों को। क्या क्या नहीं किया मैंने इसके लिए, कितना साथ दिया मैंने इसको, इसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया, इसको पाला पोसा, शादी के बाद अपने साथ रखा, कभी अलग नहीं होने दिया, और ये सिला दे रहा है ये। अरे खून सफेद हो गया है, पागल हो गया है ये। बीवी के आने के बाद माँ और बहन के साथ इसका रवैया बदल गया, आंखें दिखाने लगा है हमें। कमरे से बाहर निकलना तो अब्बा जी ने भी छोड़ दिया। कभी आपने उनसे जाकर पूछा कि आखिर उनके दिल पर क्या गुजर रही? क्या कहना चाह रहे हो? कि हम अब्बा जान पर जुल्म कर रहे हैं? अरे ज्यादती तो हमारे साथ हो रही है। पिछले कई बरसों में मैंने और मलिका ने अपनी सारी जिंदगी इस घर को दे दी, अपनी जाती जिंदगी तो छोड़ दी। आज जब मैं अपने बीवी बच्चों के लिए आवाज उठा रहा हूं तो अब्बा जान को ये मेरी आवाज खुद तो नहीं लग रही है। You know, जब हम सारे भाई एक साथ रहते थे एक ही छत के नीचे, तब हमारी सोच, हमारी दुनिया, हमारी प्रायोरिटीज सब कुछ मुख्तलिफ थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं परवाह थी कि खदीजा क्या कर रही है या वो मुझे ज्यादा वक्त क्यों नहीं दे रही, लेकिन फिर भी हम पुरसुकून थे। वो जानती थी अच्छी तरह कि मैं अपने काम में बिजी हूं। ऑफ कोर्स मैं भी जानता था कि घर की उसकी जिम्मेदारियां कितनी हैं, लेकिन अब शायद हमारी प्रायोरिटीज बहुत बदल कर रह गई। एक ही छत के नीचे हम दोनों एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे के लिए अजनबी से हो गए। बहुत सा फासला बढ़ गया हम दोनों के बीच कुछ दिनों में। वजह? डॉक्टर इरम, शायद तन्हाई हमारे मिजाज में, हमारे जहनों में रच बस सी गई। हम अलग अलग कमरों में रहने वाले एलीट क्लास कपल बनकर रह गए। मैं बहुत मिस करता हूं उन दिनों को, अपने भाइयों, अब्बा जी और खदीजा। रजिया, ये लो पकड़ो 3000। बस 3000? इतनी मेहनत के इतने से पैसे? 3000 नहीं चाहिए भाई मुझे ज्यादा पैसे दे, ज्यादा। इससे मेरा गुजारा नहीं होता। क्या हो गया? दिमाग ठिकाने पर है ना तुम्हारा? कैसी मेहनत? मेरे आने से पहले भी तुम खाना बनाती थी ना। अब बस फर्क इतना है कि खाना तुमने बनाना है और नाम मेरा लेना है, बस। ये एक्स्ट्रा 3000 है तुम्हारे लिए। ये तो मुझे कम लग रहे हैं। ये मलका का घर है, मलका का घर, और यहाँ मलका की हुकूमत चलती है। आइए ना समझ में। और वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, घाट घाट का पानी पिया हुआ उसने। और मेरी बात सुनो, बड़ी मुश्किल से मैंने अपना एतबार बनाया उसके ऊपर, वरना ये माँ बेटी मुझे निकाल के बाहर खड़ा कर देती।
मलका के साथ झूठ बोलना और मलका की आंखों में धूल झोंकना कोई आसान काम नहीं है रानी बीबी। समझ में आ रही है ना तुम्हारे के नहीं? तुम समझती कि बड़ा आसान काम है और तुम तो मेरा ये चलता हुआ काम भी रुकवाओगी। ओहो, तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं है। मलका में अब दम खम नहीं रहा। किस पर वो इतराएगी? पहले ससुराल वाले उसकी इज्जत करते थे तो वो इतराती थी, अब 2 टके की हो गई है मलका। बस एक उल्लू नुमा शौहर रह गया उसके पास, और तो और भाई और माँ उसकी जरा इज्जत नहीं करते। मलका 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 की शानो शौकत, मलका ये मलका वो। खोदा पहाड़ निकला चूहा। देखो तुम किचन में जाया करो, खाना बनाया करो, मैं बस एक आध चक्कर लगा लूंगी और तुमने कहना है कि ये रानी ने बनाया, बस। ये पकड़ो 1000 और ले। अब बोलना मत। चलो ठीक है, रख लेती हूँ, फिलहाल इसी पे गुजारा कर लेती हूँ। वैसे भी आजकल मलका और बड़ी बेगम के बटवे को हाथ लगाओ तो बीच में से कुछ भी नहीं निकलता। पहले 2-4 हजार रुपए का तो हाथ मार ही लेती थी कसम खुदा की, लेकिन अब न जाने क्या हो गया, जब हाथ लगाओ बटवे में से कुछ निकलता ही नहीं है। और भाई साहब आता है, मेरा इन तनख्वाह पे गुजारा नहीं होता, कह रही हूँ। बेचारियां कंगली हो गई हैं और कुछ नहीं है, तो फिक्र ना कर, मालो माल करूंगी तुझे। अम्मा, अम्मा उठो। अरे सोने दे। अरे अम्मा हमारे साथ धोखा हो गया, उठो। धोखा? हाय हाय, कहीं फुरकान ने सारी फैक्ट्री अपने भाइयों के नाम तो नहीं कर दी? तुम तो अम्मा पागल हो गई हो, तुम्हारे तो हवासों पे हर वक्त फैक्ट्री सवार रहती हैं। मैं रजिया की बात कर रही हूँ, वो जो है ना उसने हमें धोखा दिया है, वो राहत मासी की परछाई निकली है। ये रानी और ये जो रजिया है ना, ये आपस में मिले हुए हैं। मुझे तो पता नहीं था कि इतना बड़ा धोखा किया इसने। रजिया ने किस कूड़े से लाके ये रानी की बच्ची हमारे सर पे थोप दी है। मैं तुम्हें बता रही हूँ अम्मा, ये हम दोनों को बेच के खा जाएंगी। अरे नहीं नहीं, हमारे और तुम्हारे जैसी कोई पैदा हो ही नहीं सकती। अम्मा पैदा हो चुकी है और उसने अपने मनहूस कदम इस घर में भी रख दिए हैं। मैं क्यों करूं? तुम अपने बेटे को समझा लो, और तुम बुरा ना मानना मेरी बात का, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। अपने बेटे जुल्फी को समझा लो, अगर उसने इस घर में रहना है ना तो मेरे सामने उस मनहूस को 3 तलाकें देनी होंगी, फिर रहने दूंगी इस घर में। कमबख्त मेरी बराबरी करने का सोच रही है, मैं तो इसे खड़े खड़े घर से निकाल दूंगी। समझा लो जुल्फी को। Thank you. I really enjoyed your company. थैंक्स तो मुझे आपको कहना चाहिए डॉक्टर इरम। आज पहली बार मुझे आपकी कंपनी ने तनाई महसूस नहीं हुई। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ वक्त गुजारकर। देखिए, I'm telling you, अब मैं सीरियसली आपसे नाराज हो जाऊंगी। भाई हम दोनों दोस्त हैं, तो क्या हम एक दूसरे को एक दूसरे के नामों से नहीं पुकार सकते? मुझे आपके मुंह से डॉक्टर इरम सुनना बहुत अजीब सा लगता है। और सिर्फ इरम कहकर आपको मुखातिब करना मुझे बहुत अजीब सा लगेगा। मैं बार बार अपने माजी में नहीं जाना चाहता। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना दामन माजी से छुड़ाया। लेकिन मेरा नाम पुकारने से आपके माजी का क्या ताल्लुक है? ओके, मैं जरूर जानना चाहूंगी। जब भी आप मुनासिब समझे मुझे बता दीजिएगा। I'll be waiting for sure. ठीक है। खुदा हाफिज़। हेलो। हाँ, कहाँ हैं आप? आप आए ही नहीं अभी तक। याद नहीं है आपने उमर से स्विमिंग पूल ले जाने का वादा किया था? I'm so sorry खदीजा, मैं वाकई लेट हो गया। टाइम गुजरने का पता तक नहीं चला, देर हो गई मुझको। पर आप इस वक्त कहाँ हैं? मैं इरम के घर के सामने से गुजर रहा हूँ। आज पहली बार डॉक्टर इरम के बजाय इरम सुनकर मुझे अंदाजा हो गया है नुमान कि बात कहाँ तक पहुँच चुकी है। अब मैं चाहूंगी तो आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आप मेरी पहुंच से बहुत दूर जा चुके हैं, बहुत दूर। फिर से अपने माजी में गुम हो चुके हैं इरम के साथ।
अपनी पहली मोहब्बत के साथ। आप आज हॉस्पिटल नहीं गए? दिल नहीं चाह रहा मेरा। हॉस्पिटल जाने का दिल नहीं चाह रहा? काम करने का दिल नहीं चाह रहा। सोच रहा हूँ कि कुछ दिन की छुट्टी लेकर रेस्ट करूं। पिछले दिनों काफी बिजी रहा हूँ। वो मैं वैसे जवैस के घर जा रही हूँ। उधर पड़ोस की कुछ खवातीन हैं, उन्होंने मिलकर वन डिश पार्टी रखी। श्योर, जरूर जाओ। मुझे शायद देर हो जाए काफी। नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। सुनो, उमर क्या कर रहा है? कहाँ है? होमवर्क कर रहा है। ठीक है, मैं उसको लुक आफ्टर कर लूंगा। तुम आराम से जाओ, एंजॉय करो और जितनी मर्जी देर से आओ, कोई बात नहीं। क्या? ओके, खुदा हाफिज़। हेलो। हाँ अमजद, हाँ भाई क्या गुड न्यूज़ है? मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ। कैसे हो सकता है ये? कुछ करो यार। मैंने काम शुरू करने के लिए बैंक से हैवी लोन उठा रखा है यार। मुझे एनओसी चाहिए। अगर एनओसी नहीं मिला और काम शुरू नहीं हुआ तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा। कर्ज की रकम बढ़ती जाएगी यार। कुछ करो। 15 दिन के अंदर अंदर मुझे एनओसी चाहिए। हर हाल में मुझे एनओसी चाहिए ताकि फैक्ट्री लगे और काम शुरू हो। अगर ऐसा ना हुआ ना तो तुम्हें नहीं पता। गौर से यार कुछ करो जल्दी से।